आज ये पूरी फैमिली बैठ के रो रही है, रात से हम ढूंढ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता मैं अपने बच्चे को क्या बोलूंगी कि पापा कहाँ है, क्योंकि वो पूछता है कि पापा कहाँ है, तो मैं बोल देती हूँ पापा ऑफिस गए हैं। कब तक बोलूंगी मैं ये स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता। अब वो फोन भी लगाने लग गया है। इनफैक्ट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, चाहे कोई कितना बड़ा दंगा क्यों ना हो, फैमिली तो उसकी भी होगी। सही बात है। क्या एक गाड़ी या कुछ पैसे इतनी बड़ी चीज है कि तुम किसी की जान ले लो? उसके बाद आज मॉर्निंग में मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे शूट हुआ है, गर्दन पे शूट हुआ है, उसके बाद वो नाले में गिरे हैं। तो पापा उसको डेली सुबह से रात को नाइट फूड तक नहीं उतारा हुआ है। उसको कहता कि पापा नहलाएंगे बाहर, आजकल गर्मी है, वेकेशन से, तो पापा नहलाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं निशांत रोथन। पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के मूल वंशियों के खिलाफ उत्तराखंड में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बहन अंकिता भंडारी हो या फिर हमारे अभी डोभाल चौक में रवि बडोला जी की हत्या कर दी हो, देखा गया है कि ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि 90% अपराध पहाड़ों में जो हो रहे हैं वो उत्तराखंड के मूल वंशियों के खिलाफ हो रहे हैं। अगर इन अपराधों को नहीं रोका गया तो आगे के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उत्तराखंड के जो लोग हैं एकजुट होते हैं और वो शासन प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन देखा गया है कि पुलिस फिर भी अपराधियों को, प्रशासन फिर भी अपराधियों को सजा देने की बजाय उल्टे उत्तराखंडियों पे ही मुकदमे लगाता है। अभी बहन अंकिता भंडारी को न्याय ही नहीं मिला और अभी एक भाई की और हत्या हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पिस रहे हैं। तो अगर उत्तराखंडियों को बचना है, मूल वंशियों को जिंदा रहना है, अपनी बहनों को सुरक्षित करना है, अपने भाइयों को सुरक्षित करना है, तो उसको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि पहाड़ में रह रहे मूल वंशियों को ट्राइब स्टेटस की डिमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि पहाड़ी लोगों को जब ट्राइब स्टेटस 5th शेड्यूल मिलेगा तभी उनकी जान सुरक्षित हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं पहाड़ में पैदा हो रही हैं। अब ट्राइब स्टेटस मिलने से सुरक्षा कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बात सब जानते हैं कि अगर किसी लोगों को ट्राइब स्टेटस मिल जाता है तो उनके खिलाफ अपराधों में कमी आती है। उसका कारण ये है कि भारत में एक शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट है जो बेहद खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति अगर ट्राइब के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के तहत सजा मिलती है। अभी आपने एक केस सुना होगा, उत्तराखंड में तो हत्याएं हो जाती हैं तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है, रावत जाति का था, और उस पे किसी व्यक्ति ने, जबकि वो नशे में था, कहीं सो रहा था, तो किसी व्यक्ति ने उस पर पेशाब कर दिया। तो ये जब घटना मीडिया में आई, क्योंकि वो उधर मध्य प्रदेश में रावत जाति ट्राइब में है, तो अपराधी को उसी दिन पकड़ा गया, जेल में डाला गया, और अगले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस रावत भाई को अपने मुख्यालय में बुलाया, अपने घर में बुलाया, उसके पैर धोए। तो एक मुख्यमंत्री को एक रावत व्यक्ति के पैर धोने पड़े क्योंकि वो ट्राइब था। तो ये देखिए कितनी ताकत है ट्राइब व्यक्ति में। तो अगर उत्तराखंड के लोगों को ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो एसटी एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट कैसे उनकी रक्षा करेगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, जब भी कोई अपराधी पहाड़ के मूल वंशियों के खिलाफ ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे समुदाय के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो उस अपराधी के खिलाफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट लगेगा और उसको पे सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा, यदि अपराधी की वजह से मूल वंशियों को, गढ़वाली कुमाऊनी लोगों को आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो भी अपराधी पे कार्रवाई होगी। तीसरा, अगर कोई भी अपराधी मूलवंशी किसी भी प्रकार का शोषण करता है या मूलवंशियों को गढ़वाली कुमाऊनी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाता है, पैसे के दम पर पुलिस को और झूठे गवाह को खरीदता है, और किसी भी तरीके से पता चल जाता है कि उसने पुलिस को या प्रशासन को पैसे के दम पे अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई, तो ऐसी सूरत में भी एसटी एक्ट के तहत अपराधी पे बेहद सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मान लो यदि मूलवंशी को उसके पारंपरिक रास्ते, कई बार आपने देखा होगा, भी कई खबरें आई थी कि उत्तराखंड के जो व्यक्ति थे वो जब अपने ही रास्तों से गुजर रहे थे तो कई लोगों ने बाड़े लगा दिए और उनको पहाड़ में जाने से मना करा।
अगर ऐसा कोई करता है तो भी आरोपी के खिलाफ, जो रास्ता रोक रहा पहाड़ी लोगों का रास्ता रोक रहा है, कहीं जाने से उन्हें रोक रहा है, तो भी उस अपराधी के खिलाफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट लगेगा। यदि कोई अपराधी ट्राइब व्यक्ति के खिलाफ मारपीट करता है या बलात्कार करता है तो भी वो कानून लगेगा। कोई अपराधी किसी भी ट्राइब व्यक्ति की मकान पे, दुकान पे या संपत्ति पे कब्जा करता है तो भी अपराधी पे शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट लगेगा, जो बहुत खतरनाक होता है। इवन कोई व्यक्ति है जो अगर उत्तराखंड का मूल निवासी है, ट्राइब स्टेटस पाते ही उसको कभी भी उसके खिलाफ कोई घटना घटती है तो उसको एक वकील मिलेगा, फ्री में सरकार देगी, और साथ में अगर वो केस जीत जाता है, उत्तराखंडी व्यक्ति केस जीत जाता है, तो जिसने उसके खिलाफ अपराध करा है, सरकार उस अपराधी पे जुर्माना ठोकेगी और वो उससे पैसे वसूल के गढ़वाल कुमानी व्यक्ति को देगी। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा डिमांड करते हैं, बहन अंकिता भंडारी केस में भी हमने यही डिमांड करी, और अभी रवि बडोला के केस में भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, लेकिन ये डिमांड हमारी कभी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्राइब होता है तो उस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है और जिले में ही उसका फैसला सुनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट का मुख्य उद्देश्य ट्राइब को न्याय प्रदान करना है, उन्हें सम्मान, आत्मसम्मान, भय और हिंसा से बचाना है, जो डिमांड ऑलरेडी उत्तराखंडी लोग कह रहे हैं। तो अगर उत्तराखंडियों को, गढ़वाली कुमाऊनी लोगों को अपनी बहनों की सुरक्षा चाहिए, बच्चों की सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें एक ही काम करना है, उन्हें ट्राइब स्टेटस मांगना है, 5th शेड्यूल लाना है। जैसे ये आएगा हमारे पास एक एक्ट होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, जिसके कारण जो भी हमारे खिलाफ अपराध करेगा उसको सख्त और तुरंत कार्रवाई इसके खिलाफ होगी और लोग डरने से बचेंगे हमारे खिलाफ अपराध करने में। अभी क्या होता है, अगर हमारे खिलाफ कोई अपराध हो गया तो हमें, जैसे किसी ने हमारे मारपीट कर दिया, तो हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने हमारे साथ मारपीट किया। लेकिन अगर ट्राइब एक्ट लग गया तो जिसने मारा है उसने ये साबित करना पड़ेगा, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उसने नहीं मारा है। तो ट्राइब एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट ही एक ऑप्शन है, ट्राइब स्टेटस पाने ये ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने भाइयों बहनों को, बच्चों को सुरक्षित करने का। जय हिंद, जय भारत।